किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखने की, किसी के भी शरीर को याद नहीं करने की, किसी के नाम रूप में नहीं लटकने की, अपनी देह को भी भूलने की, मेहनत करने की, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करने की, सेंसिबल बन ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करके फिर अन्य आत्माओं को समझाने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ये अविनाशी ड्रामा हम अविनाशी आत्माओं ने बनाया है, इसलिए ये रिपीट होता ही रहता है। श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाते हैं जानी जाननहार परमपिता परमात्मा जी। उन स्मृतियों की कलम से श्रेष्ठ तकदीर बनाने की समझ देते हैं। श्रेष्ठ स्मृतियों में से एक स्मृति ये भी दिलाई है कि हम सब कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं। इस स्मृति को स्वीकार कर हर तरह के पेपर का आह्वान करना है। ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति धारण कर हर तरह की परिस्थिति को, विघ्नों को पार करना है। महावीर बन परमात्म युक्तियों से माया पर विजय प्राप्त कर माया जीत बनना है। महावीर विजयी भव का वरदान देकर वरदाता परमपिता परमात्मा जी समझ देते हैं कि महावीर बच्चे पेपर को देखकर कभी घबराते नहीं हैं। त्रिकालदर्शी आत्माएं तीनों कालों के राज को जानती हैं, इसलिए कल्प कल्प के विजयी हैं। हम की स्मृति से फिर विजयी बनती हैं। महावीर जो होते हैं वे कभी भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि माया को हमारे पास न भेजो, हम पर कृपा करो, आशीर्वाद करो, हमें शक्ति दो, कोई रास्ता तो बताओ। समझ देते हैं कि ये सभी कमजोरियां हैं। हर कैसे का जवाब हमें मिला हुआ है कि हमें ऐसे करना है। महावीर कभी डरते नहीं हैं, बल्कि दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आप आओ, जितनी बार भी आओ, हम तो विजयी जरूर बनेंगे। वरदान को विजय की स्मृति से फलीभूत करना है। महावीर बन माया को जीत कर माया जीत का टाइटल लेना है। समय की सूचना देते हुए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बाप समान संपूर्ण बनो और सर्व परमात्म खजानों को प्रयोग में लाकर, सेवाओं में लाकर उनसे संपन्न बनो। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ाई जा रही ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसकी डिग्री है पास विद ऑनर। ऊंची पढ़ाई, ऊंची डिग्री। जो आत्माएं प्रभु को एक्यूरेसी से जान लेती हैं, उनकी श्रीमत पर चलती हैं, आत्मा का पाठ पक्का करती हैं, आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहते हुए निराकार परमपिता परमात्मा को याद करती हैं, विक्रम अपने विनाश करती हैं, आत्मा के सतोगुणी अनादि स्वधर्म में रहकर 7 गुणों का सहयोग देती हैं, आदि विशेषताओं के व्यवहार द्वारा अनेकों को सुख पहुंचाती हैं, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेती हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% मार्क्स लेती हैं, स्वमान के सारे मेडल्स लेती हैं, एक बाप दूसरा न कोई का सबूत देकर पिताव्रता और पतिव्रता का टाइटल कमाती हैं, वरदानों को फलीभूत करती हैं, एकांत प्रिय, एक मत, एक रस होकर चलती हैं, एक से सर्व रस लेती हैं, ब्रह्मा बन स्थापना करती हैं, शंकर बन आसुरीपन को खत्म करती हैं, विष्णु बन पालना के संस्कार धारण करती हैं, स्वदर्शन चक्रधारी शंख ध्वनि श्रेष्ठ कर्म रूपी गदा द्वारा श्रेष्ठ कर्म करती हैं, कमल आसन स्थिति पर स्थित रहती हैं, स्व पर 100% अटेंशन रखने का सबूत देती हैं, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनती हैं, प्रकृति को, तत्वों को, वायुमंडल को सतुगुणी बनाने में सहयोग देती हैं, पवित्रता का, शांति का सहयोग देती हैं, अचल अडोल रहकर प्रकृति जीत माया जीत बनती हैं, फुल पास होकर धर्मराज की, प्रकृति की, माया की, यमदूत की सलामी लेती हैं, वे पास विद ऑनर बनती हैं, बिना कोई सजा खाए घर वापस जाते हैं और फिर ऐसी आत्माएं पुनः इज्जत की दुनिया सचखंड में प्रवेश करती हैं। इतनी ऊंची डिग्री लेने के लिए, वो भी रावण के राज्य में, हमारा बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, इस बात का हमको ध्यान रखना है। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र रहना है, एक की याद में रहकर
ईश्वरीय पढ़ाई में पढ़कर हमें पास विद ऑनर बनना है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इस समय सभी आत्माएं विस्मृत हैं, इसलिए विस्मृत देहधारियों को याद करेंगे या फिर अपनी ही देह को याद करेंगे तो ये तो दोनों मायावी हैं, अपने में उलझा कर रखेंगी, पुरुषार्थ का समय व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे में फिर हम उच्च मर्तबा नहीं पा सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा संग बुद्धि का योग ही हमें ऊंचा बनने की ताकत देगा। जीते जी हमें पुरानी दुनिया से, पुरानेपन से मरकर अर्थात भूल कर एक निराकार बाप का बनना है और सभी दैहिक यादों से विस्मृत हो जाना है। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर हमारी अवस्था देही अभिमानी की हो जाए, अर्थात हम सब आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसके शुद्ध अभिमान में रहें और उसी प्रमाण सोचें, बोलें, कर्म करें। सतगुणी अवस्था बन जाए, स्वाभाविक हो जाए, ये है बहुत बड़ी मंजिल। इसी अवस्था से हिसाब किताब चुकत होंगे, सारे बंधनों से हम सब मुक्त हो जाएंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। इतनी ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा का संग जरूरी चाहिए। ज्ञान धारण करने से उच्च मर्तबा प्राप्त होता है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट्स हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। भगवान हमें पढ़ाते हैं, उनकी याद में पढ़ते हैं तो फिर सूर्यवंशी बनते हैं, इसलिए जड़ यादगार बनते हैं। मुख्य बात खुद की तरफ हमें अटेंशन देना है और परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाना है। औरों को भी बताना है कि सत्य परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इस समय है उन्हें याद करके पावन बनने का और उनसे वर्षा लेने का। ज्ञान के सार को बुद्धि में रखते हुए, धारण करते हुए मन मना भव की स्थिति तक हमें पहुंचना है। रचता बाप ही सबको वर्षा देंगे और घर साइलेंस होम में लेकर जाएंगे। वहाँ चलने के लिए अब टॉकी से हमको साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई भी करनी है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। पूरी धारणा कर हमें औरों को भी समझाना है। ऊंच मर्तबा प्राप्त कराने आए हैं परमपिता परमात्मा, तो उनकी हमें हर बात सुननी है। ये उम्मीद रखते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से कि हम सब श्रीमत पर ज़रूर चलें। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर मर्तबा हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें अपने लिए सीट बुक करनी है। राजाई घराने का मर्तबा लेने का ऊना रखना है। सुप्रीम टीचर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। राजाई का वर्षा लेने के लिए समझ देते हैं कि अभी अगर स्व पर राज्य है, कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां जो हैं वो कायदे से चलती हैं, कंट्रोल में रहती हैं, तो अभी स्वराज्य अधिकारी हैं। फिर तय होता है कि भविष्य में भी राजाई घराने में जाएंगे। अगर अभी कर्म इंद्रियां हमको चलाती हैं तो फिर भविष्य में प्रजा बनेंगे, और अगर माया के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर दास दासी बनते हैं। शिव पिता कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाओ, सुस्त मत बनो। अच्छी सदगति के लिए अच्छा पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो। वंडरफुल टीचर के स्टूडेंट्स बनने का सौभाग्य मिला है, तो उनके काम आए ऐसा हमको बनना है। सुप्रीम टीचर से सब कुछ सीखकर होशियार होना है। सब कुछ जो विनाशी है उसे भूलते जाना है। पूरा देही अभिमानी अवस्था हमको बनानी है। देह में रहते अपने को अशरीरी समझने की बड़ी भारी मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है, अर्थात करावनहार परमपिता परमात्मा को स्मृति में रखकर श्रीमत प्रमाण ट्रस्टी बन पाठ बजाना है। ऐसे में फिर हमारा कोई भी कार्मिक हिसाब किताब नहीं बनेगा, अवस्था हमारी कर्मातीत रहेगी। देह के झूठे अभिमान से हमें बाहर निकलना है। देह में होते आत्मा हो ये रियलाइज करना है। खुद को आत्मा समझकर चलना है। देह अभिमान पूरा टूट जाना चाहिए, तब भारी इम्तिहान में हम सब पास होंगे।
63 जन्मों में देह अभिमान पूरी तरह पक्का हो गया है, बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। इसलिए स्वयं भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। देह के सब संबंध को छोड़ अपने को निराकार आत्मा समझ मेरे बनो, सत्य से परिचित कराते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि हम आत्माओं के सर्व संबंधी निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। कोई भी चीज़ का हमारे अंदर भान न रह जाए, क्योंकि भान रहने से वो चीज़ हमको आकर्षित करेगी, सत्य से जुड़ने नहीं देगी। देह अभिमान रूपी माया सभी को देह में फंसाती है, दुखों के घेरे में लाती है। परमपिता परमात्मा इस जंजाल से हमको निकालते हैं, समझ देते हैं कि न खुद की देह को, न औरों की देह को, न साकार ब्रह्मा जी की देह को याद करना है। विस्तार से सार की तरफ लौटना है हमें। अपनी देह को भी भूल अब एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। नाम रूप सब माया भी है, विनाशी है। हमें किसी में भी नहीं लटकना है। समझ देते हैं कि शरीर को याद करना माना भूतों को याद करना। भूतों को याद करेंगे तो दुख की प्राप्ति ही होगी। विनाशी देह से लगाव हमको नहीं रखना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सबूत देना है। एक शिव पिता को याद करना है। उन्हें याद करने वाले ही पूज्य बनते हैं। किसी भी शरीर को याद नहीं करना है, ये प्रभु का फरमान है। आत्मा को पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है। मेहनत बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। देह को याद करेंगे तो उच्च पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। पुरुषार्थ करने में हमको फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। विचित्र ज्ञान है ये। नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं और चेंज करते हैं। हर किसी को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है अपनी कमी कमजोरियों को ख़त्म करने की। मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी। आत्मा को पवित्र बनाना है, इसकी मेहनत करनी है, क्योंकि पावन बनकर ही हम घर जा सकते हैं। इस प्रति बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये देही अभिमानी बनना, पवित्र बनना, इसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत गंभीरता वाला पुरुषार्थ चाहिए। स्व परिवर्तन की, स्व पर 100% अटेंशन देने की सेवा करनी है। नहीं करेंगे तो पाई पैसे का मर्तबा पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है और उसमें मर्तबा लेना है, ये हमको याद रखना है। रावण जिसे 63 जन्म हमने यूज़ किया है, अब उसे यूज़ नहीं करना है। इस विधि से रावण पर जीत पानी है। बदले में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज़ करना है। योग बल से हमें विश्व की बादशाही लेनी है। बेहद के घर को याद कर हमें अब लायक बनना है, निर्बंधन बनना है, स्वतंत्र बनना है, निराकारी बनना है। जैसे सतगुणी हम ऊपर से नीचे आए थे, ऐसे सतगुणी बनकर हमको वापस जाना है। पुनः ड्रामा में आने के लिए भी हम आत्माओं को क्वालिफाई करना है, जिसके प्रति भी विशेष अटेंशन प्रभु जी बार बार खिंचवाते हैं। सही विधि से मेहनत कर लायक बनने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए